दोस्तों, बुध का दिन था। बुध का दिन, गहरे बादल आए हुए थे। वो शख्स शाहजेब फरमाते हैं, शाहजेब साहब फरमाते हैं, मैं इसलिए क्या चाहता हूँ, जैसे लोग बुजुर्गों को नहीं याद करते, मैं बस इसी तरह लोगों की इज्जत कर देता हूँ। कहता है कि बुध का दिन था और बादल गहरे थे। शाम जब जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, बहुत बिजलियां कड़कनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे आसमान पर बिजलियां कड़क रही थी ना, वो समझ लो कि मेरे दिल पर गिर रही थी। क्योंकि दिन को उसी दिन उसको कॉल आई कि भाई तुमने 6 माह हो गए हैं, हमारा 1,90,000 रुपया नहीं दिया। अगर वो तुमने ना दिया तो हम तुम्हारे मकान पर केस कर देंगे। अब मकान चाहे 20 लाख का ही क्यों ना हो, ठीक है ना। अदालत में तो ये कहा जाता है कि भाई हमारा ये पैसा नहीं दे रहा, इस मकान को नीलाम करो। तो वो कह रहा था कि उस वक्त दिन बादल आए हुए थे, शाम को जब बिजलियां कड़की ना, तो मुझे ये महसूस हो रहा कि वो बिजलियां मेरे ऊपर गिर रही। इसी परेशानी में पूरी रात गुजर गई। वो कहता है जब जुमेरात का दिन आया, सुबह का दिन हुआ, तो मैं परेशान, 10 बजे का टाइम, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं, किधर जाऊं। तो मेरे जहन में एक बात आई कि यार खुदा को उससे मांगते हैं। और हाँ, ये आपको बता दूं कि वो वैसे भी शाहजेब साहब जो हैं वज़ाइफ के बड़े शौकीन थे। हर वक्त वजीफे, कभी हमारे चैनल से वजीफे देखने, कभी जहां पर यूट्यूब पर हजारों चैनल हैं, ठीक है, जो भी है अपना अपना चैनल बना के बैठा हुआ है। वो जो भी कोई अल्लाह रसूल का नाम उसे बताता वो करते, यानी अल्लाह पर इत्काद था उनका। तो जिस दिन उन्होंने पैसे देने थे, क्या ड्रामा हुआ दोस्तों, क्या ड्रामा हुआ कि मैं अब आपको वजीफे ही बताता हूं, फालतू बात करने का फायदा नहीं है, कि उनके साथ क्या ड्रामा हुआ जो ड्रामों में ही होता है। हाय हाय हाय, ईमान आपका ताजा हो जाएगा। वजीफा बताता हूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश है कि मेरा ही बताया हुआ ये वजीफा उन्होंने किया था, तो इसकी इजाजत के लिए एक लाइक वीडियो को दे दीजिए। क्या एक लाइक किया ना, मैं आपका दिल का जानी हूं। देखे, मैं आपको पप्पी देता हूं। थोड़ा सा मजाक कर देता हूं दोस्तों, बुरा ना बनाइएगा। एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, हम इसी तरह की अच्छी वीडियो देते रहते हैं। वो कहता है शाहजेब कि मैं उस दिन नफल पढ़ने के लिए खड़ा हो गया अल्लाह की बरगाह में। कुछ नहीं पता मैंने क्या पढ़ना है, ठीक है, कोई नहीं पता। भाई शुरू में सना तो पढ़ते हैं ना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। लेकिन जैसे जैसे मैं नमाज में आगे चलता जा रहा हूँ, खुद ब खुद अल्फाज निकल रहे हैं। सूरह फातिहा के बाद ज्यादातर, अमूमन वैसे तो कोई सूरत भी बना, कोई आयत पढ़ सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं, एक राइज है ना। तो उसने कहा कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू हो गया, और मुझे नहीं याद कि मैंने आयतुल कुर्सी कितनी बार पढ़ ली। एक रकत में, दूसरी रकत पढ़ी, दूसरी रकत में भी आयतुल कुर्सी पढ़ी, सलाम फेरा, मेरे दिल में रोना, मेरे आंखों में आंसू जारी है। दिल रो रहा है, यानी कि आंखों में आंसू आए हुए हैं लेकिन गिर नहीं रहे। इसे कहते हैं मस्कीनी की आखिरी इंतहा। दोस्तों, जब ये वक्त आ जाए ना, तो अल्लाह का अर्श भी हिल जाता है। सीधा मिसाइल की तरह अल्लाह की तरफ जो है ना फरियादें पहुंचती हैं। तो दोस्तों, उसने कहा कि मैंने काउंटिंग मशीन, ये मैसेज मैं आपको बता रहा हूं जो मुझे आया था ईमेल में, ठीक है। तो काउंटिंग मशीन उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया आयतुल कुर्सी। बस अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। दोस्तों, वो कहता है कुछ टाइम कुछ नहीं पता चला कि क्या कर रहा है क्या नहीं। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो देखा हुआ तो कुर्सी पढ़ रहा है। होश से मुराद बेहोश नहीं हो गया था वो, लेकिन होता है ना बंदा अपने ख्यालों में गुम हो जाए। उनके जलवों में गुम रहे जो भी, उसको रब के प्याम आते हैं। 722 मरतबा आयतुल कुर्सी उसने पढ़ी। बस रख दी तस्बीह, बाहर निकल गया। साथ उनके कब्रिस्तान, बस खाली निगाहों से जाता जा रहा है। तो क्या देखता है कि एक जगह बैग पड़ा हुआ है। हाय 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 हाय, बैग उठाया, घर आया तो देखा नोटों से भरा हुआ, गिना नहीं, उसको हाथ नहीं लगाया। उसने कहा वाह, ये तो मुझे लग गई। नवाफल पढ़े, आयतुल कुर्सी 722 मरतबा पढ़ी, ये तो मजे आ गए। फिर उसे
ज़मीर ने झंझोड़ा। ये ज़मीर नामी जो शख्स है ना, हर बंदे के अंदर होता है। कई बंदे तो इन्हें नींद की गोलियां दे के सुला देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये जागता होता है। तो ज़मीर ने कहा नहीं, ऐसे ना करो, अल्लाह को मानने वाले बनो। आखिरत में तो जो नुकसान है वो तो आखिरत को तो कोई मानता ही नहीं है। सही बात कर रहा हूँ मैं। आखिरत को दुनिया मानती तो ये दुनिया जन्नत होती। तो उसका ज़मीर कहने लगा कि आखिरत में तो जो होना है वो तो तुझे नहीं पता, दुनिया में भी इसका खुमियाजा भुगतेगा। तो उसने फिर खोला तो उसमें कुछ दस्तावेज पड़ी हुई थी, कोई इस तरह शनाख्ती कार्ड होगा वगैरह को। उसने कॉल की कि आपका ये बैग मिला है। वो बंदा भागता हुआ आया और अल्लाह की शान है गाड़ी पर बैठ के आया, अच्छी भली ठीक ठाक, मतलब है कि 50-60 लाख की वो गाड़ी होगी। अमीर बंदा था, बड़ा वो खुश हुआ। लेकिन देखें, लोग 10 रुपये पर गिर जाए तो परेशान हो जाते हैं, ये तो 10 लाख था। तो ज़ाहिर है मीर कोई छोड़ता तो नहीं है ना पैसा। वो बंदा जो आया था मालिक, उसने कहा निकालें। तो जिसने फ़ोन करके बुलाया था शाहजेब ने, वो कहने लगा भाई अगर मैंने निकालने होते तो तुझे बुलाते ही क्यों, सारा ही रख लेता, थोड़े से निकाल के मैंने क्या करने। तो भाई उसने हाथ मारा और 2 लाख रुपए निकाल के उसके हवाले कर दिया। कहने लगा ये ले ऐश कर। उसने कहा मैंने क्या करने हैं, सारे रख लेता, तेरे से 2 लाख मैंने लेके अपना मतलब है कि नेकी ज़ाया करनी है। तो वो मालिक जिसके पैसे थे वो कहने लगा कि वो जो 5-10 लाख जो पड़ा हुआ था उसमें 10 लाख रुपया था, वो अगर तू लेता तो तुझ पर हराम होता। ये मैं तुझे तोहफा दे रहा हूँ और नेकी तेरी अपनी जगह कायम है, क्योंकि मैं तुझे 2 लाख तोहफा दे रहा हूँ, इनाम दे रहा हूँ। तो 8 लाख तो मुझे मिल गए ना, तो ये नेकी तुझे मिलेगी। बेफिक्र हो कि मेरे भाई ले ले तू, बस तेरा भला हो जाए। दोस्तों 2 घंटे गुजरे, वो बंदा आ गया जिसने अगले दिन, गुजरे हुए दिन उसको धमकी नुमा मैसेज किया था कि हाँ जी ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दोस्तों 1,90,000 रुपये उसका उसने अदा किया, 10,000 रुपये की मिठाई खाई। मिठाई मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, क्या पता क्या किया होगा। तो दोस्तों ये बड़ा मुद्दा अमल आपको बता दिया। अगर आप किसी मसले में फंस गए हैं तो वो दिन जुमरात का था, वैसे किसी दिन भी कर लें, ये नहीं कि जुमरात ही हो, ये बात नहीं है, लेकिन दिन वो जुमरात का था ना, इसलिए मैं जुमरात और खास कर जुमा। देखिए जुमा सब दिनों का सरदार है, बाप है एक समझ में, बात समझने की कोशिश करें ना कि जुमा सरदार है दिनों का। आपको अगर कोई मुश्किल परेशानी दरपेश आ जाए कभी जिंदगी में, जुमा या जुमेरात, दोनों दिनों में किसी वक्त भी 2 रकत नफल हाजत के पढ़ के रो के रब के आगे दुआ करो और इसके बाद 722 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो। देखें अल्लाह ताला ने कैसे मौजज़े किए। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की कि हमने ये वजीफा किया कामयाब नहीं हुआ। क्या पता जो वजीफे पहले बंदा करता था नाकाम होता रहता था, वही नाकामियां इसकी इस जगह पर कामयाबी का सबब बन गई कि अल्लाह ताला ने उसके हक में बेहतर समझा कि फलां जगह पर यह बंदा फंसा हुआ होगा, वहां पर इसकी मदद करेंगे। तो दोस्तों अल्लाह की ज़ात वो जानती है जो हम नहीं जानते। आखिरी बात यह करूंगा कि कोई तकलीफ परेशानी हो किसी भी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जुमेरात और जुमा का दिन बड़ा अहम दिन है। इन दिनों में 2 रकत नफल हाजत के पढ़ के 722 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और अल्लाह के आगे गड़गड़ा के दुआ करें। अल्लाह ने चाहा तो उसी वक्त आपको आपके हक में बेहतर हुआ तो आपको दे दिया जाएगा। आप आजमा के देख लें, लग आपको पता जाएगा। दोस्तों ये वजीफा जो है मेरा ही बताया हुआ था, जो कि शाहजेब भाई ने किया और बाद में उसने मैसेज करके हमें बताया, तो फिर हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। काफ़ी सालों पहले मैंने ये शेयर किया होगा, ठीक है। अब हज़ारों वज़ाइफ हैं, ये तो नहीं ना पता कि 2 साल पहले शेयर किया, 3 साल पहले शेयर किया, कब किया। तो दोस्तों ये अमल करें। आपको इजाज़त है, जो बंदा 1 कमेंट करे, 1 लाइक करे, चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपको इजाज़त है। पूरी वीडियो देखिएगा, अगर आगे आगे करके आए तो पीछे से देख लें, ठीक है। दोस्तों इजाज़त दें अपने भाई इमरान ताहिर को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।